क्लास कैसा चल रहा है? सर अभी वही चल रहा है, कॉलेज का ही चल रहा है अभी तो। और तुम्हारा हुआ, आज क्लास हुआ है स्कूल में? यस सर, आज हुआ था। आज 4 क्लास हुआ था सर, 2 नहीं हुआ था बस। क्या चल रहा है अभी फिजिक्स में और बाकी में? सर कैमरा ऑन कर लो फिजिक्स कि नहीं सब। चल रहा है पढ़ाई, उसकी टीचर चली गई शुरू में ही। चली गई मतलब? सर अभी कुछ दिन पहले रूटीन चेंज हुआ है तो सारे टीचर को शफल किया गया है, 9 और 6 वाले टीचर लोग को। तो हम्म। उसमें जो मेरी फिजिक्स की मैम थी उनका 6 में हो गया, तो वो चली गई शुरू में ही। मतलब अच्छा। एक एक दो दिन पढ़ाई होंगी, इंट्रोडक्शन दी थी लाइट चैप्टर में, फिर चली गई। किंसुक, ऑन करो कैमरा। गुड आफ्टरनून सर। 2 मिनट में करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कपड़ा वपड़ा पहनो, गंजी में बैठे होगे तो ठीक है। आज सोच रहे हैं फिजिक्स करें। फिजिक्स का जो लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है ना, जूल सिटिंग इफेक्ट। ध्यान है, हम लोग रेजिस्टेंस तो किए थे, लेकिन फिजिक्स में जूल सिटिंग इफेक्ट हमारा बच गया था। और जानती हो अनन्या, मैंने कुछ दिन से देखा, पहले मैं भी जो हूँ कैमरा ऑफ करके ही क्लास लेता था, है ना। लेकिन फिर मैंने देखा कि क्लास जो है थोड़ा सा उसका इफेक्टिवनेस घट जाता है अगर कैमरा ऑफ रहता है। क्या तुमको क्या लगता है? सर जब कैमरा ऑन रहता है तो आदमी को ज्यादा एक्टिव और इंटरैक्टिव रहना पड़ता है। हाँ ये तो है। एक बार मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, सारे बच्चे ज्वाइन करें। श्रद्धा बोली है कि कुछ तबीयत उसकी गड़बड़ है, वो फेंट हो गई थी सुबह में। श्रद्धा बोल रही है कि वो फेंट कर गई थी मॉर्निंग में, तो आज वो एब्सेंट रहेगी। और वेरी गुड आफ्टरनून वेदिका, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑन कर लो तुम भी अपना कैमरा। और बाकी बच्चे, अच्छा, सी बी एस 18 जून, ऑल द नेसेसरी। 18 जून से स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th का एग्ज़ाम। ठीक है, 12th का जो था ना, और डेट शीट आ गया है। ओ नहीं नहीं, फेक है, फेक है लग रहा है। कहाँ गया, आस करके गायब हो गया युवराज। हेलो। हाँ बोलिए सर, गुड आफ्टरनून सर। बस अच्छे हैं, क्लास में हैं। क्लास अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। 10th के बच्चों का, अपने कोचिंग के बच्चों का है। बात करते हैं सर इवनिंग में। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फिजिक्स को लगभग ख़त्म करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा पार्ट था, क्या वेदिका, हम लोगों ने उसमें जूल्स हीटिंग इफेक्ट वाला केवल वही पार्ट छोड़ा है ना, बाकी तो हो यस। गया है। वेट करो, बस बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। श्रद्धा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मैसेज की थी कि आज वीकनेस है, थोड़ा फेंट हो गई थी, तो दैट इज़ वाई आज वो एब्सेंट रहेगी। हेलो। हाँ, 4:30 मैसेज दे रहा हूँ मैं, 4:30 बजे का होगा टाइम तुम्हारा। ठीक।
चलिए बच्चों, तो मीटिंग अब एडमिट करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, देख लेता हूँ मैं। और अब जो बच्चे आ गए हैं वहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो सर स्टार्ट आपकी करते तबीयत हैं। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे फिट लग रहा हूँ। बिल्कुल। हालांकि मेरा जो चश्मे का ग्लास बनाया है ना, पता नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है इसमें कुछ ढंग से कुछ एरर है। एरर ये है कि मतलब मेरा नज़दीक में आँख तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ नज़दीक से पढ़ता हूँ तो वो गड़बड़ दिखने लग जाता है चश्मा से, और बिना चश्मा के ठीक दिख रहा है, और फिर थोड़ा एक दूर पे ले जाओ तो ठीक रहता है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ गए? तो आई के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा हम बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, प्रेस बायोपिया के बारे में, और भी बहुत सारा चीज़ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कैसे हैं युवराज आप लोग? अच्छे हैं सर, आप ठीक है? बिल्कुल। सिद्धांत कैसे हैं आप? ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी का आज हम लोग फाइनल करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। रेजिस्टेंस का उस दिन मिस कर रहा था तुमको, क्योंकि रेजिस्टेंस का बहुत सारा हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, और मैंने एक छोटा सा पार्ट दिया था, मैंने पढ़ने को दिया था, सारे बच्चों को बोला था रेजिस्टेंस का, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने किया नहीं रेजिस्टेंस। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून श्रिया, कैसी हैं आप? सर फाइन। सर आप कैसे? फाइन फाइन, मज़े में हूँ बेटा। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात किया, हमने रेजिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज के बारे में बात किया, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए पैरेलल और सीरीज के। जी बोलिए बेटा। सर हम अपने स्कूल में सर अपने फिजिक्स टीचर से पूछे थे, वो बोले कि इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड सेमेस्टर में है और लाइट पहला चैप्टर है फर्स्ट हम सेमेस्टर लोग का। लाइट ही करेंगे इसके बाद, बस यही करेंगे, उसके बाद लाइट करेंगे, और ये आज लगभग खत्म हो जाएगा। तो हम लोग के पास बस बहुत कम बचा हुआ चीज़ है, तो हम लोग नहीं चाहते कि अब इसको, ठीक है, तो जो कर ले रहे हैं फाइनली हम पूरा का पूरा हमें कोर्स तो करना ही पड़ेगा ना, तो हम लोग इतना दूर करने के बाद तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में सर आगे पीछे किया जाता है। बोलिए बोलिए युवराज। सर फिजिक्स में मशीन्स का कंटेंट है आपके पास? सर हाँ बोलो वेदिका। मशीन चैप्टर। हाँ बोलिए युवराज, मशीन का देखना पड़ेगा। सर हाँ बोलिए वेदिका। हम डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, आप रिपीट कर सकते हैं क्या? अभी अभी मैंने कुछ कुछ समझा नहीं। नहीं, कुछ अभी बताया नहीं हूँ, बस अब स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। ओके सर एक क्लास में मशीन ले लीजिएगा हम लोग सीरीज का, पैरेलल क्योंकि का हो एकदम गया। एकदम ले लेंगे। मशीन में जो एडवांटेज है मशीन का, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बच्चा साइंस पढ़ने वाला है क्लास 10th के बाद, उसके लिए तो खैर वो बहुत चीज़ है, क्योंकि हम नंबर ऑफ रेशियो ऑफ व्हील और मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। ये सब वर्ड तुमको सुनने में आता होगा, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, ये सब वर्ड पढ़े हो थोड़ा यस बहुत, सर। तो ये सब पता चलेगा। चलिए आज हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर सीरीज अब पैरेलल का क्वेश्चन हो गया। हुआ है, तुम देखोगे, देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हम लोगों ने, दिखा सर रहे छोड़ हैं मैं। दीजिए, हम भी कर चुके हैं सर, कर हम भी चुके हैं कर ना? चुके हैं इसलिए। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, देखता हूं ये फास्ट कौन करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सभी बच्चों को दिया था, तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन मैं दूं और देखूं कि सिद्धांत पहले करता है या बाकी और बच्चे में कोई करता है, क्योंकि सिद्धांत उस दिन एब्सेंट था। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन फटाफट करना। ये है टर्मिनल ए,
किंसुक जल्दी करना जंप, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये बी, और इन सबको हमने 5-5 ओम का बनाया है। जल्दी बनाइए तो वेदिका। यस जल्दी बनाइए। देखो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका ए बी के बीच। 5R/8। और बाकी लोग करो, देखो देखता हूँ मैं। सर R के बदले सर 5 डाल दीजिए। आर कहाँ है? सर हम R के वैल्यू में आपके क्वेश्चन देते हैं सर R लिए थे, तो R के बदले 5 डाल देंगे, यानी 25/8। 25/8 ठीक है, तुम्हारा रख लिया हमने, और देखते हैं बाकी बच्चे बताएंगे। बच्चे इसको सिंपलेस्ट करके दे दूं मैं? यस नहीं सर छोड़िए। चलो छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया। तो ये अभी बनाइए, आप लोग को टाइम देता हूँ। 5.5 ओम। क्या है? 5.5 ओम। 5.5 ये तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, तुम्हारी बात गलत है। कैसे गलत है ना, मैंने आपको पैरेलल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये आपका सर स्मॉलेस्ट, 2/5। ये जो है ना आपका, ये छोटा सा है और पैरेलल में होगा, तो इसलिए मुझे दिख रहा है कि 5 से तो छोटा होगा। लेकिन क्या होगा, जो भी होगा, आई एम नॉट श्योर कि 25/8 हो, पर देखना चाहता हूँ, आप लोग करके देखो। और ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, मतलब कोई बच्चा अगर ये बोलता है कि ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं है, तो देखो मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओ माय गॉड, सेम क्वेश्चन है ये तो जी। क्या लग रहा है इसमें? और 10/3 इज द आंसर। सर हम फिर डिस्कनेक्ट सर हो तो गए। 8/20। देखिए हाँ, मैं तो सेम क्वेश्चन ही दे दिया हूँ, ये देख लो पहले, सर पहले R देख लो। 25/8। सेड, पहले क्वेश्चन देखो तुम, उसके बाद देख के मुझे बताओ। क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फिगर भी देख लो, उसके बाद बताओ। तो ये क्वेश्चन सर का यही सबसे है। पहले सेम टू सेम क्वेश्चन है, समझ गया ना? तो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और डिस्कनेक्ट जो भी हुए थे वो मुझे नहीं मालूम, पर इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? और देखिए कि क्या है। और आप लोगों को मैंने उस दिन, जानते हो, बहुत सारा किया, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कुछ रिकॉर्ड पार्ट नहीं हो पाया, पर ये सारे क्वेश्चन उस दिन हम लोगों ने जो है ना, मतलब रेजिस्टेंस की तो बैंड बजा दी। इतने सारे क्वेश्चन, ये देखो पैरेलल इस तरह का क्वेश्चन किया, फिर ऊपर देखो हमने इस तरह के क्वेश्चन लिए, इस तरह का अलग अलग किया, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का। तो बहुत सारे क्वेश्चन हुए सर हमारे हम उस दिन। घर में बैठ के क्यूब वाला किए थे, क्यूब में निकालना। कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है बाकी बच्चों को, लेकिन ये जरूरत है। यहाँ तक मैंने बताया था बच्चों को कि ये क्लास 10th के लिए फाइनल क्वेश्चन है, कि जो बच्चा अगर ये कर लिया, उसके बाद उसको रेजिस्टेंस में दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने जो सेट करके रखा है रेजिस्टेंस का, दैट इज द फाइनल क्वेश्चन। चलिए अब आगे आते हैं हम। अब हम बात सर ये करेंगे, वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो तुम फिगर को सिंपल करो। ये ऊपर जो दिख रहा है तुमको, यहाँ पे ये 5 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, वो दोनों यहाँ पैरेलल नहीं, सीरीज में है। और ये कनेक्शन जो दिख रहा है वो यहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद ये जो 5 है, ये तुमको दिख रहा है यहाँ का। एक मिनट, ये मुझे लग रहा है कि मार्कर का जो पॉइंट है ना, वो थोड़ा साइज बढ़ा। तो ये जो 5 दिख रहा है वो तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको देख करके करेंगे आप लोग, लेकिन अभी तो मैं चाहता हूँ कि कुछ पार्ट जो हमारा बचा हुआ है वो करें। चलिए आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चलिए बात करते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट को डिराइव करते हैं हम। तो चलिए यहाँ देखिए,
आप लोगों को पता है W का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, VQ। याद है बच्चों, हम लोगों ने जब Yes, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया था तो हमने बोला था जूल पर कूलम ऑफ चार्ज, V/Q। याद है? हमने ये जाना yes, था। sir. तो यहाँ W इज इक्वल टू क्या होगा, VQ। यहाँ पे V क्या है यानी का पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है टोटल चार्ज। अच्छा ये बताओ आप कि V जो है उसका ओम्स ने क्या दिया था फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR। IR. तो हम लोग W इज इक्वल टू IRQ भी लिख सकते हैं। अब एक और बात बताओ कि Q इज इक्वल टू, आपने शुरुआत में ही क्या पढ़ा था, टोटल चार्ज इज इक्वल टू IT, NE। और NE भी पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है। तो ये पढ़ा था आपने IT। तो अगर हम इसको IT से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। RT। I क्या है करंट इन एम्पियर, R क्या है रेजिस्टेंस, और T क्या है टाइम इन सेकेंड। ठीक है, और ये क्या है वर्क। आपको कभी आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, नाम सुना है कभी, इस तरह का Yes, नाम sir. सुना है वर्क एनर्जी थ्योरम? क्या है ये वर्क एनर्जी Yes. थ्योरम? डेल्टा काइनेटिक है। क्या है जी वर्क एनर्जी